कहीं भगवान की कुदृष्टि हो गई, मतलब भगवान की इच्छा ना हो तो हमको मनुष्य बनने ही नहीं देंगे। योनियां कितनी हैं? 84 लाख योनियां शास्त्र बताई गई होगी, जो मोटी मोटी योनियां हैं। मतलब जो ज्यादातर लोग जानते हैं ऐसी कितनी है? 84 लाख है। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी योनियां हैं। तो निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। अरे भगवान सबसे पहले किसका रूप देते हैं? पहले व्यक्ति वृक्ष बनता है। गरुड़ पुराण उठिए पढ़िए तो उसमें लिखा है पहले व्यक्ति वृक्ष बनता है, और वृक्ष से जब ऊपर उठता है तब क्या होता है? वह कीड़े मकोड़े बन जाता है। कीड़े मकोड़े जब ऊपर उठता है तब क्या होता है? जानवर बन जाता है। जानवर में सबसे लास्ट में क्या होता है? गाय बन जाता है। गाय के बाद जब उसका देहांत होता है तब वह मनुष्य शरीर में आता है। मनुष्य शरीर में कहाँ पहले उत्पन्न होता है? जहां जो श्मशान होता है ना, श्मशान का जो अधीक्षक होता है चांडाल, पहले चांडाल बनता है। फिर जब चांडाल शरीर से मुक्ति मिलती है तब वह किसी शूद्र योनि में जन्म लेता है। फिर वहां से उठता है तब किसी वैश्य के योनि में आता है। उसके बाद फिर वह क्या करता है? क्षत्रिय में आता है, फिर ब्राह्मण में आता है। फिर कौन से ब्राह्मण में आता है? जो थोड़े अच्छे ब्राह्मण हैं। अच्छे ब्राह्मण कौन? जो थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। उससे और ऊपर उठता है तब का जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, जो बहुत अच्छे वेदज्ञ विद्वान हैं, उनके घर में उत्पन्न होता है। जो और ऊपर उठता है तब कहाँ उत्पन्न होता है? तब कहा जो नित्य भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म होता है। अब सोच लो कि अगर भगवान चाहें तो तुमको इसी में नचाते फिरे, और उसमें भी आपका जो है, अगर आप चांडाल बनते हैं या अन्य आप मनुष्य बनते हैं तो उसमें भी आपके साथ में ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञान देते, ज्ञान दे करके भगवान फंसा देते हैं। भैया मैंने तुमको ज्ञान दे दिया है, बुद्धि दे दिया, तुम चाहो तो अपना उद्धार कर लो। अगर यहाँ गलती करते हो तो फिर आपको उन्हीं नरक में जाना पड़ेगा, उसी योनियों में जाना पड़ेगा। तो अगर भगवान चाहे तो को नरक जननम को नरक मरणम को नरक जननी जठरे शयनम। भगवान चाहे तो ऐसे उसी में ऐसे गोल गोल घुमाते रहे और हम लोगों को कहीं मनुष्य शरीर मिले ही ना। लेकिन निर्देहमाद्यम सुलभम, आद्यम सुलभम, आद्यम परमात्मनम। आद्यम कौन है? परमात्मा है। अगर उस परमात्मा की इच्छा हो तो हमारा कल्याण चाहता है तब क्या करता है? मनुष्य का शरीर दे देता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसका दान बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े ऋषि मुनियां वो लोग करते हैं। सुलभम सुदुर्लभम। और अगर मनुष्य शरीर मिल जाए तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मयानुकूलेन, मयानुकूलेन। जैसे अगर मुझे बीजापुर जाना हो, साइकिल अगर हम चलाना जानते हो और पता लगे इधर बढ़िया पुरवाई हवा खूब अच्छे से चल जाए, और बीजापुर अगर हमको साइकिल जाना हो तो साइकिल और तेज चलने लग जाती है ना, साइकिल कम मारना पड़ता है। मयानुकूलेन, हमको बीकापुर जाना है, उसी साइड में उसी दिशा को हमको क्या हुआ? बढ़िया खूब अच्छा ढलान मिल गया, कम पैदल मारे मारे जल्दी पहुंच गए। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। वैसे भगवान ने क्या किया है कि हमको मनुष्य का शरीर दे करके और इतना इतना शास्त्र पुराण, माता पिता भाई बंधु, इतने इतने गुरु, इतने इतने अच्छे प्रवक्ता, ये सब दे करके क्या किया है? समझ लीजिए कि वायु ही उन्होंने चला दिया है। भैया आपको करना है तो आप उनका सहारा लेकर के कर जाइए। आप उनके सहारा को लेकर के आप अपने गंतव्य स्थान को सही से जा सकते हैं। समझ आया ना? मयानुकूलेन नभस्वतेरितम।
जैसे किसी को नदी पार करना हो तो जिस दिशा में उसको जाना है उधर अगर वायु चल जाए तो नाव में ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता, बड़े अच्छे से नाव उस समुद्र को पार कर लेती है। वैसे ही जब हम अपने गुरु माता पिता का आश्रय लेते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, उनसे अपने बंधु बांधवों का आश्रय लेते हैं, तब क्या होता है, हमारा जीवन आसान हो जाता है। एवं सुकल्पम गुरु कर्णधारम, हे चित्रकेतु, एवं सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अरे तुझे इतने अंगिरा ऋषि और नारद जी समझा रहे, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। और जीवात्मा क्या कह रहा है, एवं सुकल्पम गुरु कर्णधारम पुमान भवाब्धिम न करे आत्मा। अरे इतने अच्छे महात्मा तुमको इतना अच्छा उपदेश कर रहे हैं और तुम इतने अच्छा स्वरूप को पा करके फिर से इसी नरक भूमियों में जाना चाहते हो। अरे बड़े भाग्य से इस शरीर को पाए हुए हो, इसका उद्धार कर लीजिए। यहाँ पर हम तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। अरे हमने तो क्या किया था, हमको किसी जो है कालखंड में, अगर उस कथा में जाएंगे तो और विस्तार हो जाएगा, किसी कालखंड में मैंने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया था। क्या अपराध कर दिया था, क्या अपराध कर दिया था? कहा कि बहुत सारी चींटियां इकट्ठा हुई थी और मैंने अनजाने में उनको क्या मार दिया था। हमसे अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई थी और वही तुम्हारी ये सब 10 लाख पत्नियां हैं। क्या कहा, हे जीवात्मन, ये जो चींटियां मरी थी ना मुझसे, ये तुम्हारी पत्नियां आकर के बन गई हैं और तुम्हारा हमारा थोड़ा सा लेन देन रह गया था। लेन देन कौन सा लेन देन रह गया था? अरे मैंने तुम्हारी सेवा किया था, तुमने हमारी सेवा नहीं किया था, इसलिए जो सेवा रह गई थी उसको सेवा कराने के लिए हम तुम्हारे यहाँ आए हैं और हमारी सेवा पूरी होगी, हमारा जीवन अब समाप्त होगा। ये हमारा क्या था, आखिरी जीवन था। अब इसके बाद में हमारा जीवन नहीं है, अब हमको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। हे चित्रकेतु, जैसे मैंने हमारा उद्धार हो गया है